आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु बोलना चाहूँगी आज कि जैसे परमेश्वर ने हमको सिखाया कि चाहे हम घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चले तो भी हानि से ना डरें, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। तो सच परमेश्वर इस वचन से मुझे क्या सिखाना चाहते हैं बताना चाहूँगी। कल रात को मैं बीमार थी प्रभु, तो सच खुदाओं का खुदा मुझे चंगा कीजिए, क्योंकि जब हम आप में होकर चलते हैं खुदा, चाहे हम घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलेंगे तो भी हानि से नहीं डरते हैं। और बोलना चाहूँगी अगर हम कुछ पाप भी कर देते हैं तो खुदावन हमारे साथ होते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको यही सिखाना चाहूँगी प्रो कि परमेश्वर को क्या कह रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी आज मैं जब आ रही थी, सफ़र कर रही थी, तो गाड़ी में आते हुए मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब भी कहा खुदावन जैसे आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 23 के 4 में कि चाहे हम घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलेंगे तो भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। तो मैं आपको यही सिखाना चाहूँगी कि सचमुच ऐसा हो सकता है आप ऐसे हालात से गुजर होंगे, ऐसी सिचुएशन से गुजर होंगे कि आपको भी लगता है कि आप कुछ नहीं हो सकता है कि आप ख़त्म हो आपको लग रहा हो कि मैं अब नहीं बच सकता, ऐसी कुछ बीमारियों से गुजर होंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि खुदावन आपको क्या कह रहे हैं कि चाहे वो घोर अंधकार से भरी हो तराई में आप होकर चलोगे तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमको, आपकी कुछ भी हानि नहीं होगी। एक समय में इंसान ऐसा होता है प्रो कि इंसान आपको छोड़ देगा, लेकिन युवा परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इतना अंधेरा आपके जीवन में एक दिन आ जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म। जैसे कल मुझे लगा रात को और आज मुझे आते समय लग रहा था, लेकिन खुदावन ने क्या किया, उस अंधकार के समय में कहा उजाला हो जा, उजाला हो गया। और मैं देखा मेरे रास्ते में धीरे धीरे आके मैं चंगी हो गई। हालेलुया। तो सचमुच और जैसे के वचन भी कहते हैं कि जैसे तुमको माँ शांति देती है वैसे मैं शांति देता हूँ। हमारे परमेश्वर ने मम्मी पापा का मैं बोलना चाहूँगी आप बहुत आदर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को आपकी सुरक्षा के ठहराया है। खुदावन आपकी मम्मी जब आपके पास होती है तो आपको भी एक शांति लगता है। जैसे कल मेरी मम्मी के पास थी, मेरी मम्मी जब भी आती तो मुझे एक अलग से शांति होती, क्योंकि वो शांति क्या होती है परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि जैसे माता देती है शांति वैसे मैं भी देता हूँ। तो वो शांति जब मम्मी आपके पास होती है तो आप भी उस शांति को महसूस कर सकते हो, क्योंकि वो शांति परमेश्वर पिता देते हैं। तो बोलना चाहूँगी आप कैसे भी हालात से गुजर रहे हैं, कैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप डरिए मत, क्योंकि खुदावन आपके सदैव साथ हैं। एक समय हो सकता है सब कुछ खत्म आपको लग सकता है, लेकिन परमेश्वर एक सेकंड पल भर में वो आपके हालात को एक सेकंड में वो आपके हालात को बदल सकते हैं। जैसे कि उन्होंने मेरे हालात को बदला। शैतान हो सकता है आप पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन अब वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर आपके साथ है तो मनुष्य भी आपको क्या कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है तो वो शैतान भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। बहुत ऐसे समय आया है प्रभु की लगता है सचमुच परमेश्वर मुझे आपसे कुछ भी गलती होगी हो तो माफ़ी मांगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को सदैव माफ़ करने के तैयार है। आपसे बार बार गुनाह हो सकता है, आप परमेश्वर फिर माफ़ी मांग के खड़े हो जाइए, क्योंकि खुदावन आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। क्योंकि वो कभी जाती में बच्चा नाश हो, धर्मी जन 7 बार गिरता वो खड़ा हो जाता है। हालेलुया। तो बोलना चाहूँगी आज आपकी सिचुएशन चाहे कितने भी अंधकार भरे क्यों ना हो, खुदावन आज आपको कह रहे हैं। खुदावन ने मुझे बोला कि ये वचन तू शेयर कर, और खुदावन ने मुझे बोला कि आज आपके जीवन में रोशन होने जा रहा है। सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में रोशनी को देने जा रहे हैं। हालेलुया। कि सचमुच और मैं बोलना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का बहुत आदर कीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए। आप मोबाइल में हैं, आप टीवी देखते हैं, आप कहीं नहीं पहुँच, आपके जीवन में अब शांति चली जाएगी, आनंद चला जाएगा, लेकिन जैसे आप वचन पढ़ना शुरू कर दोगे आपके जीवन में शांति और आनंद होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम 23 में पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहते, तेरे सोते होते लाठी से मुझे शांति मिलती है। कल मेरे साथ ऐसा हुआ प्रभु, मुझे लगा मैं बहुत घोर अंधकार में हूँ, परमेश्वर मैं क्या करूँ, ऐसा लगता है अब तक पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने मुझे थामे रहा। और आज आते समय भी खुदावन ने मुझे थामा, अपने हाथ को मेरे सर के ऊपर रखा, मेरे हाथ को पकड़ा और कहा कि मेरी बेटी तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग तुझे छोड़ देंगे। और उसे ही मम्मी मेरे साथ थी, मुझे जब मेरी मम्मी पास होती मुझे एक अलग ही जीवन में होती है, तो आप अलग से शांति में, क्योंकि
जब भी हमने देखो कहीं बाहर से आप जाते हो तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है पूछते हो, ऐ नहीं पूछते पापा कहाँ है। हम मम्मी को पूछते हो मम्मी कहाँ है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ कहा है कि माता तुम्हें शांति वैसे भी तुम्हें शांति दूंगा। इसलिए उन्हें पेरेंट्स का बहुत आदर कीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके पास है तो मैं बोलना चाहूँगी आपके पास सब कुछ है। जिनके पास नहीं है, आप उनको पूछ सकते उनका हालत क्या होता है। तो प्रो आज ये वचन आपके लिए है। आप कितने भी अंधकार से भरे तराई को चले हो, खुदावन सदैव आपके साथ है, जैसे परमेश्वर मेरे साथ रहकर रात को और आज आते समय भी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।